ज़रा सोचो, अगर सभी लोगों के पास सुपर हीरो वाली शक्तियाँ आ जाए तो क्या होगा। आपका स्वागत है हिंदी एक्सप्लेन में। आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी भविष्य में ऐसे दौर की है जहां युद्ध होना तो आम बात बन गई है और कई देशों में तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और इसी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से कई लोगों की जान चली गई। लेकिन जो लोग बच गए थे उनमें अलग अलग तरह की शक्तियां आने लग गई और इनमें से कई लोगों ने जुर्म का रास्ता चुन लिया था, जिसे देखते हुए सरकार ने एक खास सुपर जेल बनाई थी। एक शाम एक पार्किंग लॉट में कुछ सुपर विलन एक इंसान को परेशान कर रहे थे, पर तभी वहां जैक पहुंच गया जिसने उन पर हमला कर दिया। असल में जैक के पास कोई शक्तियां नहीं थी, लेकिन कुछ साल पहले कुछ सुपर विलन ने जैक की बेटी को मार दिया था और तभी से जैक ने सोच लिया था वह ऐसे सभी लोगों को मार देगा जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गलत तरीकों से करते हैं। वो अब तक अकेले ही 40 से ज़्यादा सुपर विलन को मार चुका था और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तभी इन मौके पर पुलिस ने वहां पर आकर उसे पकड़ लिया। उसने जैक को पकड़कर सुपर जेल में डाल दिया और जैक यही तो चाहता था। सुपर जेल में उसे वो सभी लोग मिल जाएंगे जो अपनी शक्तियों का बुरे कामों में इस्तेमाल करते हैं। जैक के साथ एक याज नाम के लड़के को भी जेल भेज दिया गया। याज के पास दूसरों की भावनाओं और दर्दों को महसूस करने वाली शक्तियां थीं। उस बेचारे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, उसे तो बस एक झूठे केस में जेल में भेज दिया गया था। जेल में आए सभी सुपर विलन कैदियों के पैर में एक स्पेशल बेड़ियां लगी हुई थी जो कैदियों की स्पेशल शक्तियों को रोक कर रखती थी। जेल को चलाने की जिम्मेदारियां वार्डन पर थी जो कैदियों को बहुत मारता था। ऐसा नहीं है कि वह बहुत ईमानदार आदमी था, कि जब से उसके रिटायरमेंट की खबर आई थी तब से तो वो कैदियों से किसी तरह से पैसे कमाने का मौका ढूंढते रहता था साला। और इसीलिए उसने ब्रूस को अपना निशाना बनाया था। ब्रूस एक खतरनाक कैदी था जो खुद का दिमाग किसी के साथ भी चेंज कर सकता है और इसी की मदद से बहुत सारा पैसा लूटा था, जिसका नतीजा ये था उसे इतने साल की सज़ा मिली थी कि वो इस जन्म में तो इस जेल से बाहर नहीं आने वाला। जेलर ने मौके पर चौका मारने के लिए उसके सामने एक ऑफर रखा। अगर अपना लूटा हुआ पैसा वो उसे दे दे तो नया वार्डन उसे कभी तंग नहीं करेगा और उसे स्पेशल खातिरदारी भी मिलेगी। ब्रूस ने वार्डन के ऑफर को मना कर दिया क्योंकि उसके दिमाग में तो जेल से भागने का कोई और ही प्लान चल रहा था। उधर जेल में आते ही जैक और जिम की आपस में लड़ाई हो गई। असल में कुछ साल पहले जैक ने जिम के भाई को मार दिया था, इसलिए दोनों एक दूसरे से दुश्मन की तरह लड़ रहे थे। पर जिम के पास अपने शक्तियों का न होने की वजह से वो जैक का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। पर गार्ड ने सही मौके पर आकर उसे बचा लिया। उसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। ट्रीटमेंट रूम में उन्हें देखने के बाद डॉक्टर मैरी दूसरे कमरे में ब्रूस के पास गई जहां वो उसे उसके दिमाग का इलाज करने वाली थी। तभी जैक भी वहां पहुंच गया और ब्रूस को देखते ही वो समझ गया कि ये ज़रूर एक ख़तरनाक क्रिमिनल है, इसलिए वो उसे जान से मारना चाहता था। पहले जैक ने मैरी को गला दबाकर बेहोश कर दिया, पर जैसे ही वो ब्रूस पर हमला करने वाली थी तभी ड्रेज ने धक्का देकर गिरा दिया और तभी एक गार्ड ने आकर उसे उधर दबोच दिया। डियाज के इस काम से ब्रूस बहुत खुश हुआ और इसी के चलते ब्रूस के आदमी इसका खास ख्याल रखने लगे। एक दिन खाना खाते हुए डियाज के टेबल पर गोर्डन नाम का एक कैदी आकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। उसने बताया कि जेल में वो सबसे पहले कैदी था और तब से उसे पेरन पर बाहर जाने का मौका नहीं मिला। उसने कई बार बेल की अर्जी डाली लेकिन हर बार खारिज कर दी जाती। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार उसकी आज़ादी ज़रूर मंजूर कर ली जाएगी, लेकिन अफसोस उसे इस बार भी खारिज कर दिया गया, जिसके बाद से ही गोर्डन बहुत उदास और सहमा सा रहने लगा था। उधर ब्रूस अपना भागने का प्लान तैयार कर रहा था। एक दिन लंच टाइम पर ब्रूस के एक आदमी ने गोर्डन को एक तीखी चीज़ दी, जिससे वो अपने पैर में बंधी खास बेड़ी को खोल दिया,
जिसके बाद वो टेबल पर चढ़कर बिजली की तारों को खींचा और अपनी शक्तियों को चार्ज किया। उसने जेल के सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम को तबाह कर दिया। असल में गोर्डन ब्रूस का साथी बन चुका था। वो जानते थे कि इससे जेल में दंगे शुरू होंगे और उनके प्लान के मुताबिक ही सभी कैदियों ने लड़ना शुरू कर दिया। ये खबर जब वार्डन के पास पहुंची तो उसने दूसरा जनरेटर को चालू करने का कैदियों को काबू करने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद जनरेटर के ऑन होते ही गार्ड ने सारे कैदियों के पैर में लगे बेड़ियों की मदद से उन्हें काबू में किया। उधर गोर्डन भागकर एक कमरे में पहुंचा और उसे अब तक एहसास हो चुका था कि वो जेल से तो भाग नहीं पाएगा, इसलिए बेचारे की मुंह पर बहुत उदासी थी। तभी एक फीमेल गार्ड आई और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का देकर नीचे गिरा दिया। गार्ड के पास गोर्डन को जान से मारने का ऑर्डर था, इसलिए वो उसे उस वक्त तक मुक्का मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। तब तक गोर्डन समझ गया था कि ये सब ब्रूस का प्लान था, इसलिए उसने डियाज और ब्रूस की करीबी को देखकर डियाज के साथ एक समझौता करने की कोशिश की, लेकिन इसके बारे में डियाज को कुछ नहीं पता था। इसके बाद वार्डन सीधा ब्रूस से मिलने की कोशिश किया। उसने ब्रूस को समझाया, देखो बेटे, भागने की कोशिश करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ायदा इसी में है कि तू मेरे साथ मिलकर काम करे। इस बार ब्रूस ने भी वार्डन की बात मान ली। इसके पास पैसा कस में नहीं पड़ा था, इसलिए उसने वाईफाई और टैबलेट की मांग की। इधर पैसों की लालच में डूबे वार्डन ने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। तब तक जेल के कर्मचारियों ने जेल के सभी सिस्टम को सही कर दिया था, जिससे वहां की सारी दिनचर्या पहले के जैसे हो गई थी। इधर ब्रूस वार्डन से मिले टैबलेट और वाईफाई के एक वायरस तैयार कर रहा था, जिसकी मदद से वो जेल से भाग सके। जैक ने जेल में रहते रहते क्रॉस का एक टैटू बना लिया था और वो अक्सर जिम से पंगा लेते रहता था, लेकिन जिम को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर आया वो दिन जिसका वार्डन को इंतज़ार था। आज उसकी रिटायरमेंट है और वो एक शैंपियन की बोतल लेकर जेल पहुंचा। ऑफिस में अपना सामान रखकर वो सीधा ब्रूस के पास पहुंच गया और उसे टैबलेट देकर पैसे ट्रांसफ़र करने को कहा। वो इतना खुश था कि उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि ब्रूस उसकी टैबलेट की मदद से जेल के सिस्टम में वायरस डाल रहा था। और देखते ही देखते ब्रूस अपना बनाया वायरस सिस्टम में अपलोड कर दिया। इसके बाद सभी कैदियों के पैर में बंधी वो खास बेड़ियों की पावर बंद हो गई और उसके बंद होने के बाद ही के पास उनकी स्पेशल शक्तियाँ आ गई। एक बार फिर से जेल में दंगे भड़क गए। रियाज को इसके बारे में पहले ही बता दिया था ताकि वो जाकर कहीं छुप जाए, लेकिन फिर भी उसे बहुत दर्द हो रही थी। पता चलता है कि वो अपनी शक्तियों का अभी भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता था और कई बार ना चाहते हुए भी लोगों का दर्द महसूस होने लगता था। इस हालत में डॉक्टर मैरी ने उसे बहुत अच्छे से संभाला। उधर सभी कैदी एक दूसरे के जान के भूखे बन गए थे। जैसे ही वार्डन को जेल में हो रही लड़ाइयों के बारे में पता चला और उसे बाहर जाने का फैसला किया। दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो चुका था। वार्डन ये बात अब तक समझ नहीं पाया था कि वो ब्रूस के प्लान का बहुत अहम हिस्सा है। गार्ड कैदियों को रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने WTP वार्डन से मदद मांगी, जिसने उन्हें बताया कि जेल का सारा सिस्टम एक जनरेटर से चलता है और किसी तरह उसे बंद करके चालू करने से पूरा सिस्टम रिसेट हो जाएगा। ये सुनकर एक गार्ड जिसका नाम रोज था वो जनरेटर रिस्टार्ट करने भागा, पर वहाँ तभी एक कैदी पहुँच गया और उसने तुरंत रोज पर हमला कर दिया, जिससे रोज ने मुकाबला करने की बहुत कोशिश की पर उस कैदी का सामना नहीं कर पा रहा था और उसने मौका देखकर पास में लगी पाइप को देकर मारा, तोड़ दिया, जिससे बहुत सारी गैस बाहर निकलने लगी और कैदी की दम घुटने की वजह से वहीं पर मौत हो गई। इधर अकाउंट में इतना पैसा देखकर वार्डन बहुत खुश हुआ था। तभी ब्रूस के तेवर बदल गए। असल में ब्रूस के पास एक और शक्ति थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो अपनी ताकत से किसी के साथ भी अपना दिमाग बदल सकता था। उसे पता था कि वो शरीर के साथ तो इस जेल से कभी बाहर नहीं जा सकता। इसी हिसाब से
पूरा प्लान बनाया था। उसने गॉर्डन से ये सब इसलिए करवाया था ताकि ब्रूस सिस्टम में वायरस डाल सके। गॉर्डन बेचारा सिर्फ भली का बकरा बनकर रह गया। इसका असल प्लान तो कुछ और ही था। जब तक बेचारा वार्डन कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रूस ने अपना दिमाग वार्डन के साथ बदल दिया था। उसने मुक्का मारकर वार्डन के बेहोश कर दिया। उधर रोस ने पूरा सिस्टम रिसेट कर दिया। वायरस हटते ही सभी कैदी शांत हो गए और दरवाज़ा खुलते ही वार्डन के भेष में ब्रूस बाहर आया और अंदर बैठे बेचारे वार्डन को एक स्पेशल कमरे में डालने का आदेश दिया और ब्रूस आज़ाद था। और साथ ही उसने डियार्स और अपने ख़ास साथी को भी अपने साथ आज़ाद कर दिया। उन दोनों को पहले ही लड़ाई करने से मना कर दिया था क्योंकि सिर्फ एक यही रास्ता था जेल से आज़ाद होने का। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।